मतलब ज्यादा कोई एजेंडे लिए नहीं है, नए एजेंडे नहीं लिए हैं। पुराने एजेंडे हमने जो है रखे हैं पिछले वाले की, ताकि उस पर उसका स्टेटस लिया जाए जो पुराने वाले एजेंडे हैं। और इस बैठक में जो हमारा मेन जो आज की बैठक का मुद्दा था वो ये है कि हमारे पास अभी नवंबर में एक लेटर आया है, मतलब स्टेट की ओर से, सरकार की ओर से, जिसमें कि हमारे को लिखा गया है कि जो टाइड का फंड है, हमारे को जो फंड आता है सेंटर की तरफ से आता है, 15FC का फंड आता है। तो वो जो कुछ आधा हमारा टाइड होता है और आधा अनटाइड होता है। जो हमारा टाइड का फंड है जो सैनिटेशन और वाटर का है, वो उन्होंने लिखा है लेटर में कि आप जो है ये वाला फंड जो है सीधा IPH को दे दे, जल शक्ति विभाग को दे दें, और दूसरा जो फंड है हमारा टाइड का सैनिटेशन का, वो जो है आप DRDA को दे सकते हैं और उसके थ्रू आप ब्लॉक में दे सकते हैं। पर आप लोगों के माध्यम से भी, मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि ये हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे कि जो अगर हमारा फंड जो है 60-40 की रेशियो होती है हमारे पास फंड की, तो अगर जो 60% का टाइड का फंड हमारा अगर विभागों को चला जाएगा, विभागों के पास ऑलरेडी अपना पैसा होता है, उनको जरूरत नहीं है 15FC की, परंतु अगर फिर भी अगर जाता है तो आप हमारे पास जिला परिषद के मेंबर है या पंचायत समिति के मेंबर है या अपने प्रधान है, तो अगर उनके पास तो फिर फंड ही नहीं बचेगा। आता है तो ही आप कर सकते हो ना लोगों की समस्या सॉल्व। अगर पैसा ही नहीं होगा तो किसने क्या इलेक्शन लड़ना है। आप अगर पंचायत समिति की बात करेंगे तो 3 लाख उनके पास पर ईयर जो है 15FC का पैसा आता है। अगर 3 लाख में से 60% निकाला जाए तो 1 लाख के करीब, 1.25 लाख के करीब उनको जो है साल का पैसा मिलेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर 2-3 पंचायतों में आपने 1.25 लाख से कितना डेवलपमेंट करा लेना है, या आपने जिला परिषद में आपको 20 लाख मिलता है, 12 लाख आपका टाइड फंड चला जाता है विभागों में, तो आपके पास बचा कितना? 8 लाख। 8 लाख में आपका मतलब ईयर में आप कितना जो है विकास कर पाएंगे। वो मेरा आग्रह सरकार से भी यही है कि जो एटलीस्ट 15FC का फंड है ये भी वापस ना मंगा जाए जो हमारा यहाँ पे पेंडिंग है। अगर मैं पेंडेंसी की बात करूं, अगर सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है कि आपकी पेंडेंसी बहुत है 15FC की जो पंचायतों में है, तो वो इसलिए है क्योंकि आपके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है हमारे पास, मतलब कहीं पे भी, मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश की बात मैं करूं तो इनको ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब ऑनलाइन जो है पेमेंट होती है पोर्टल के माध्यम से जो है सारा काम हो रहा है। रीजन पेंडेंसी का 15FC का ये है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो इनको नहीं सॉल्व करनी आ रही है। तो ऐसा ना हो कि ये फंड अगर विभागों में चला जाए तो बड़ी दिक्कत है, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे प्रधान हो।